तारीख में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिए नहीं जाते, कांपे जाते हैं। जिसका नाम सुनकर शहर के दरवाजे बंद हो जाया करते थे, माएं अपने बच्चों को छुपा लेती थीं और बादशाह अपने ताज उतारकर जमीन पर रख दिया करते थे। ये है चंगेज खां का बेटा हलाकू खां। वो जहां से गुजरता शहरों को तबाह कर देता। जिसकी फौज, उसकी ताकत थी, जहां से गुजरती पांव के नीचे सब तबाह कर देती। इंसान जिससे ये सोचता जहां में शायद कोई शहर आबाद ही न था, सब कुछ मिट्टी में दफन कर देते। मगर एक चीज थी जिसमें रहम था, वो थी हलाकू खान की बीवी। उसने अपने ईमान को महलों के अंधेरों में छुपा रखा था और जब भी मुमकिन होता कत्ले आम को कम करवाने की कोशिश करती। बेगुनाहों के लिए रहम की आवाज वहीं से उठती थी। फिर आया वो लम्हा जब हलाकू का रुख हुआ इल्म के शहर की तरफ। लेकिन अब्बासिद बादशाह अल मुस्तहसिम ये गलत फहमी पाले बैठा था कि हलाकू सिर्फ धमकी देकर वापस चला जाएगा। ना शहर तैयार हुआ, ना लश्कर खड़ा किया गया और गलत फहमी क़यामत बन गई। जब बगदाद गिरा तो सिर्फ शहर नहीं गिरा, मस्जिदें जली, मदारिस मिट गए और किताबें दजला के पानी में फेंक दी गईं। पानी का रंग स्याही और खून से बदल गया। शहर जो इल्म का मरकज था कब्रिस्तान बन चुका था और दुनिया खामोश थी। आखिरी अब्बासिदी खलीफा अल मुस्तासिम, जिसने समझा था कि हलाकू बातचीत से वापस चला जाएगा, उसकी गलत फहमी सिर्फ उसकी नहीं थी, ये पूरी उम्मत पर भारी पड़ गई। और इस तरह सदियों पुरानी अब्बासिदी खिलाफत खुद अपनी कमजोरी के बोझ तले टूट गई। और वक्त कभी किसी का गुलाम नहीं होता। कुछ अरसे बाद वो शख्स जिसका नाम सुनकर ताज गिर जाते थे मर गया। ना लश्कर काम आया, ना खौफ। हलाकू चला गया, लेकिन उसका दौर एक सवाल छोड़ गया कि तलवार से शहर जीते जा सकते हैं, लेकिन दिल सिर्फ ईमान से जीते जाते हैं। जुल्म का राज चंद सालों का होता है, मगर हक सदियों जिंदा रहता है। बगदाद के बाद हलाकू के दरबार में एक खामोश तब्दीली शुरू हुई। जिन सरदारों ने तलवार के जोर पर दुनिया देखी थी, उन्होंने पहली मर्तबा ईमान की ताकत महसूस की। हलाकू के कई करीबी सरदार और वजीर इस्लाम से मुतासिर होने लगे। कुछ ने चुपकर, कुछ ने खुलेआम कलमा हक को पहचान लिया। जुल्म के दरमियां हक का बीज धीरे धीरे उग रहा था। बगदाद तबाह हो चुका था, मगर इस्लाम जिंदा था। मस्जिदें टूट चुकी थीं, उलमा कत्ल हो चुके थे, मगर दुआ अब भी जिंदा थी। मिस्र में, शाम में लोग एक ही सवाल पूछते थे, क्या मंगोल कभी रुकेंगे? और फिर तारीख ने जवाब दिया। हलाकू खान की मौत कोई आम मौत नहीं थी। ये सिर्फ एक आदमी का मरना नहीं था, ये खौफ के एक पूरे दौर का टूट जाना था। जब हलाकू मरा तो बगदाद की गलियों में आग तो बुझ चुकी थी, मगर दिल अब भी जल रहे थे। वो शहर जो कभी इल्म की रोशनी से जगमगाता था, अब राख, लाशों और खामोशी में दफन हो चुका था। दजला का पानी अब भी सियाह दिखाई देता था। लोग कहते थे, ये सियाही पानी की नहीं, ये उन किताबों की रूह है जो इल्म के साथ दरिया में डुबो दी गईं। हलाकू के बाद उसका बेटा अबा का खान तख्त पर बैठा। वो बादशाह तो बन गया, मगर अपने बाप जैसा खौफ पैदा न कर सका। मंगोल दरबार में साजिशें बढ़ने लगीं, आपस की लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। जो इत्तेहाद हलाकू ने तलवार के जोर पर बनाया था, वो उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गया। वो मंगोल लश्कर जो कभी अल्लाह का अजाब समझा जाता था, अब आम इंसान लगने लगा। और जब दुश्मन इंसान लगने लगे तो फिर उन्हें हराया जा सकता है। यहाँ सुल्तान कुत और बैबरस ने मंगोलों का सामना किया। ये वही लश्कर था जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था। जंग शुरू हुई, तलवारें टकराईं, जमीन खून से सुर्ख हो गई। और फिर वो लम्हा आया जब मंगोल पहली बार भागे। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये खौफ की मौत थी। उस दिन दुनिया को पता चल गया, मंगोल भी गिर सकते हैं। हलाकू खां मर चुका था, मगर उसका नाम अब भी डर पैदा करता था।
माएँ बच्चों को चुप करवाते हुए कहती थीं, सो जाओ वरना हलाकू आ जाएगा। मगर वक्त के साथ साथ ये नाम खौफ से सबक बन गया। तारीख ने अपना फैसला सुना दिया। हलाकू ने शहर फतह किए मगर दिल हार गया। उसने किताबें जलाईं मगर इल्म को मिटा ना सका। आखिरी पैगाम, आज बगदाद फिर जिंदा है मगर हलाकू सिर्फ तारीख के सफ़ों में कैद है। और ये कहानी हमें याद दिलाती है, जो तलवार के जोर पर हुकूमत करता है, वक्त एक दिन उसी तलवार से उसका नाम काट देता है। ताज गिर जाया करते हैं, बादशाह मर जाया करते हैं, लेकिन तारीख सिर्फ उन्हीं याद रखती है जो जुल्म के अंधेरे में भी हक का चिराग जला देते हैं। नाजरीन, ऐसी हकीकत वाली स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।